आज की इस प्रेस वार्ता में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निवेदन पर आए सभी पत्रकार मित्रों का, साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज एक ऐसा विषय, जब हम किसी दिन की चर्चा करते हैं तो तारीखें तो आती हैं, आके चली जाती हैं, लेकिन कुछ तारीखें होती हैं जो इतिहास में दर्ज होती हैं। कुछ तारीखें जो इतिहास में दर्ज होती हैं वो सुनहरी होती हैं, कुछ तारीखें आज की तारीख की तरह होती हैं। जिस तरह आज भारत सरकार ने, मैं कहूँगा कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने आज भारत की पार्लियामेंट में एनसीटी, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी एक्ट 1991, नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट 1991, जिसके तहत 93 में दिल्ली को विधानसभा मिली, उस विधानसभा के मिलने के बाद साथियों, आप सबको याद होगा कि जब पहली सरकार दिल्ली में बनी तो भाजपा की सरकार बनी। दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी और उनकी कैबिनेट ने कहा कि दिल्ली एक अधिकार रहित, एक कमज़ोर सरकार या विधानसभा का गठन दिल्ली के एक्ट में किया गया है। और जब उन्होंने इस पर डिमांड की तो हमारी उस समय की तत्कालीन केंद्र सरकार, जो कांग्रेस के नेतृत्व की थी, उन्होंने 2 बार चुनी हुई सरकार की बात को तवज्जो देते हुए उसमें अमेंडमेंट किए, जिससे ज़्यादा अधिकार मिलें दिल्ली की चुनी हुई सरकार को। लेकिन आज जब मैं कह रहा था कि एक ऐसी तारीख है दिल्ली के लोगों के लिए जिसे हम काली तारीख कह सकते हैं। डेमोक्रेसी में जो मूल भावना संविधान की है, संविधान की मूल भावना के विपरीत जाते हुए चुनी हुई सरकार की शक्तियों को अपने अंदर समेट लेना, जहां आप जब विपक्ष में होते हैं तो आप कहते हैं कि दिल्ली को स्टेटहुड देंगे, दिल्ली में हमारी सरकार बनाइए। भाजपा शोर मचाती थी, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में प्रमुखता से देती थी कि दिल्ली को स्टेटहुड देंगे, दिल्ली को पूर्ण शक्तियों वाली विधानसभा के रूप में दिल्ली को सरकार देंगे, हमारी सरकार बनाइए। आज विडंबना है कि वही पार्टी की सरकार केंद्र में है और उस सरकार ने आज जो एक्ट इंट्रोड्यूस किया है, जो अमेंडमेंट किया है एनसीटी एक्ट 1991 के, उस स्पेशल प्रोविजन एक्ट जो दिल्ली में विधानसभा को बनाता है, उस एक्ट में जो अमेंडमेंट आज उन्होंने किया है, वो मैं कह रहा हूँ कि एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। जनता के अधिकारों को, जनता की चुनी हुई सरकार के अधिकारों को सीमित कर देना नहीं, ये तो एकदम, मैं सही शब्द अगर कहूँ तो किसी को अपंग बना देने जैसी स्थिति। जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में संविधान पीठ ने व्याख्या करती कि दिल्ली में किसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, दिल्ली की चुनी हुई सरकार का क्या अधिकार क्षेत्र है, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का क्या अधिकार क्षेत्र है, और उसके बाद 2019 में भी फरवरी में इस पे फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया। तो हम पूछना चाहते हैं कि ये क्या साजिश है कि आज इस तरह का अमेंडमेंट इस एनसीटी एक्ट 1991 में लाकर दिल्ली के लोकतंत्र को कमज़ोर क्यों किया जा रहा है। ये पार्टी जो लगातार लोगों के बीच कहती कुछ है और इनका एक्ट कुछ कहता है।
अगर हम देश भर की भी बात करें तो लगातार हमारा लोकतंत्र कमजोर होता नजर आ रहा है। संविधान की मूल भावनाओं के विपरीत आप फैसले लेते हैं। आप चुनी हुई सरकार किसी की भी हो, सवाल ये नहीं है कि किसकी चुनी हुई सरकार सत्ता में है, लेकिन आप पिछले दरवाजे से दिल्ली की सरकार को सुदृढ़ करने की जगह, जब आप सरकार में नहीं है और विपक्ष में रह के आप कहते हैं कि दिल्ली को हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। आज क्या सोच रहे होंगे स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी, वहाँ स्वर्ग में हैं, इनके वो सभी सम्मानित नेतागण। आज जो 93 में जब सरकार बनी भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली में, तो लगातार कहते थे कि अधिकार दो, अधिकार दो, और हमारी सरकार ने उसमें मदद की। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, हमारी सरकार दिल्ली में 15 साल रही। हमने अपनी सरकार से भी कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। आज वो जो मूल भावना थी दिल्ली के लोगों को जनहित जन कल्याण के लिए काम करने की, आज तो किसी की जवाबदेही नहीं छोड़ी आपने। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ही गवर्न करना है, आपने उस पूरे एक्ट को इस तरह से कमज़ोर कर दिया उस सरकार को, चुनी हुई सरकार को। हम ये नहीं कहते सरकार किसी की भी हो, लेकिन चुनी हुई सरकारों को अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए। दिल्ली में इसकी डिमांड थी, दिल्ली में जवाबदेही तय होती जनता से, लेकिन आज वही स्थिति है। जब हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी कहते हैं कि इंडिया इज़ नो लॉन्गर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो ये सरकार कहती है देखिए राहुल जी तो कहाँ की बात कर। आज उसी की तरफ एक और कदम बढ़ा दिया भारत की केंद्र की सरकार ने दिल्ली में, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार छीन के। हम ये नहीं कहते कि सरकार किसी की हो, लेकिन उसे जनता के प्रति जवाबदेह चुनी हुई सरकार को शक्ति मिलनी चाहिए। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आपने उसकी जगह उसको और कमज़ोर कर दिया। अगर सारे फैसले चुनी हुई सरकार से लेकर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को सौंप देंगे, फिर तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस ही सारा दिल्ली को संचालन करेगा। फिर दिल्ली के लोगों को वोट देकर सरकार चुनने की आवश्यकता क्या है। आज जो फैसला लिया गया है वो फैसला, उसके बहुत नेगेटिव प्रभाव दिल्ली की चुनी सरकार पे और दिल्ली के जनतंत्र पे और लोकतंत्र पे होंगे। दिल्ली की जनता के अधिकारों को आप सरकार के अधिकारों को सीमित नहीं कर रहे। ये केंद्र की सरकार तो सीधे सीधे तौर पर दिल्ली की जनता जो एक जवाबदेही डेमोक्रेसी में उम्मीद रखती है किसी सरकार, चुनी हुई सरकार से, उसको कमज़ोर कर रही है। दिल्ली के जनता के अधिकार एक तरह से सीमित करने का साजिश है ये। और बिहाइंड द कर्टन सरकार जो है सीधा सीधा आपने अपने हाथ में ले ली। अगर सरकार श्री अमित शाह जी नहीं चलानी है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के माध्यम से, तो फिर दिल्ली में चुनाव की चुनी हुई सरकार लाने की क्या आवश्यकता है। हमारे ये मांग है, दिल्ली कांग्रेस पूरी मजबूती से इस एक्ट अमेंडमेंट का विरोध करती है। सरकार किसी की भी हो, लेकिन डेमोक्रेसी में सरकारों को अधिकार होना चाहिए जनहित में, जन कल्याण में उनके किए हुए कामों को रोकना नहीं चाहिए। अब तो ये दोनों की नूरा कुश्ती और ज़्यादा तेज़ी से हो जाएगी। दिल्ली की जनता का जनहित जन कल्याण जो पिछले दिनों से लगातार परेशानी में था, दोनों आपस में एक दूसरे पर ब्लेम गेम करते थे, अब तो ब्लेम गेम के लिए और आसान रास्ता हो गया। चुनी हुई सरकार कहेगी साहब हमारे अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या कर दी अधिकार क्षेत्र की, 2018-2019 के दोनों फैसलों में संविधान पीठ से लेकर आपके फैसला आ गया कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का अधिकार ये है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार का अधिकार ये है। आपने लैंड और पुलिस को उससे बाहर रखा है, तो ये नया एक्ट इंट्रोड्यूस करना है या उस एक्ट को एनसीटी, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली 1991 मूल एक्ट को इस तरह का अमेंडमेंट देने का पीछे कारण क्या है। ये तो पीछे से सत्ता चलाने का रास्ता है।
ये तो चुनी हुई सरकार को भी फ्री करने का रास्ता है। हम तो कहते हैं कि दोनों की मिली भगत है। कहाँ है हर छोटी छोटी चीज़ों पे आंदोलन करने वाले और धरना देने वाले श्री अरविंद केजरीवाल? क्यों मूक दर्शक है उनकी सरकार और उनकी पार्टी? कैसे उन्होंने इंट्रोड्यूस हो जाने दिया इस अमेंडमेंट को लोकसभा में? क्या उन्होंने प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री इनसे किसी से बात नहीं की? क्यों बात नहीं की? दिल्ली की जनता दोनों सरकारों से पूछती है। ये पूरी तरह गलत है, पूरी तरह लोकतंत्र की हत्या के समान है। ये दिल्ली की जनता के लिए, चुनी हुई सरकार के लिए काला दिन है दिल्ली के लिए, कि इस तरह से दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार और सीमित कर दिए जाएं, उसको बिल्कुल अपंग बना दिया जाए। ये तो फिर डेमोक्रेसी का रास्ता नहीं है। तो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी क्या गलत कह रहे हैं? अगर आपने यही रास्ता केंद्र सरकार ने लेना है तो फिर तो दिल्ली में तो कम से कम चुनाव की आवश्यकता नहीं है, अगर इस तरह के एक्ट को इस तरह से पंगु किया जाता है किसी चुनी सरकार के अधिकारों को। तो हम पुरजोर मांग करते हैं दिल्ली कांग्रेस की तरफ से। दिल्ली कांग्रेस ये मांग करती है कि ये अमेंडमेंट जो किया गया है इसको वापस लिया जाए, और दिल्ली की सरकार, उनसे भी हम कहना चाहेंगे, उस बी टीम से भाजपा की, कि वो ये उनके अधिकारों की सिर्फ लड़ाई नहीं है, दिल्ली की जनता के अधिकारों की भी लड़ाई है। आप जवाबदेही से बचने के लिए इस तरह के एक्ट को इंट्रोड्यूस होने के आपने क्यों नहीं विरोध किया? हम पूछना चाहते हैं। दिल्ली की जनता की मूल भावना है, आप कौन उसका सम्मान करेगा? अगर चुनी हुई सरकार तो कह दे कि हमारा अधिकार क्षेत्र ही खत्म हो गए, आपकी जवाबदेही नहीं है, फिर आप क्यों सरकार चला रहे हैं? आपने ये कहा था 2013 में जब आपकी सरकार बनी थी 49 दिन के अंदर कि मैं जन लोकपाल लाना चाहता हूँ, मैं सिटीजन चार्टर लागू करना चाहता हूँ। आपने सरकार ये कहा, हमने सरकार घेर दी है। आज क्यों इंतजार कर रहे हैं सरकार चलाने का जब सरकार के पास अधिकार ही नहीं है? जो अपने आप को जन लोकपाल के नाम पे जो आप पार्टी अपनी सरकार को शहीद बता रही थी, आज जन लोकपाल तो आया नहीं, और दिल्ली की सरकार के अधिकार और ख़त्म हो गए। ये सरकार तो कल, आज आप पार्टी की है, कल बीजेपी की भी हो सकती है, कांग्रेस की होगी। तो आप उन अधिकारों को अपने रहते ख़त्म करवा रहे हैं। एक पार्टी उन अधिकारों को ख़त्म कर रही है, दूसरी उस पर चुप है। तो हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है कि आज क्यों चुप है अरविंद केजरीवाल और उनकी आप पार्टी? क्यों नहीं विरोध करते? क्यों नहीं खड़े होकर कहते कि हम सरकार, हमारी सरकार है और आप इस तरह से कैसे कर सकते हैं? जब आप 49 दिन में एक सरकार को सिर्फ अपनी अति महत्वाकांक्षा के चलते आपको चुनाव लड़ना था, आपने कहा जी हम तो जन लोकपाल पे, आज जन लोकपाल की तो कोई बात ही नहीं है। आज तो आपके अधिकार पे डाका डला है। आज तो दिल्ली के लिए, दिल्ली की डेमोक्रेसी के लिए काला दिन है। तो हम पुरजोर मांग भी करते हैं और दोनों सरकारों के लिए जवाबदेही इसमें बनती है, और पूरी तरह कांग्रेस प्रतिबद्ध है। हमारी डिमांड थी, हमने अपनी सरकार रहते भी बहुत जोर से इस बात को कहा था। हमारी दिल्ली की सरकार, जब श्रीमती शीला दीक्षित की सरकार थी, हमने मार्च करे थे, हमने अपनी सरकार से भी ये डिमांड की थी कि दिल्ली को स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड दिया जाए, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दिल्ली पे आज हम इस बात पे पूरी तरह कायम हैं, और ये बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो के साथ विश्वासघात नहीं किया, दिल्ली का जो उनका चुनावी घोषणा पत्र है, बल्कि दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया। धन्यवाद मित्रों, आपका कोई सवाल हो तो हम उसके लिए हम आज ये इंट्रोड्यूस हुआ है, हमने इमीडिएट अपना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का स्टैंड आपको इस पर क्लियर किया है, और जो भी डेमोक्रेसी में रास्ता है, जो भी लोकतांत्रिक तरीका है इसका विरोध करने का, कांग्रेस पार्टी हर उस तरीके से इसका विरोध करेगी। है नहीं, मैंने कहा कि सरकार चुनी हुई किसी की हो, चुनी हुई सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है। हम किसी पार्टी के साथ और विपक्ष में नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि एक केंद्र की सरकार एनसीटी एक्ट 1991 की मूल भावना के खिलाफ जाकर एक अमेंडमेंट करती है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार काटती है, हम उसका विरोध करते हैं। साथ ही साथ दिल्ली की जो सरकार है, जो बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से, बहुत ही जल्दबाजी में
छोटी छोटी चीज़ों पे धरना दिए हुए होते थे। आज मज़ा आता है, देखते हम कि इंट्रोड्यूस होते ही कहीं राजघाट पे धरने पे बैठे नज़र आते। और फरवरी में इसको कैबिनेट की मंजूरी मिली थी, मैं आपको बताऊं। तो सरकार दिल्ली की जो है वो ड्रामा तो करती है कि आज क्यों विरोध कर रहे हैं। क्या हम पूछना चाहते हैं दिल्ली की चुनी हुई सरकार से, दिल्ली की जनता जवाब चाहती है, क्या फरवरी में अगर इसको कैबिनेट की मंजूरी मिली थी तो ये आपकी जानकारी में था? तो फरवरी से आज तक आपने क्या दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के इस अधिकार छीनने के रास्ते को आपने क्या दिल्ली के मतलब भारत सरकार के गृह मंत्री या भारत सरकार के प्रधानमंत्री के समक्ष उठाया? क्या आपने उनसे इसके बारे में बात की, अपनी बात रखी? आज तक आप चुप हैं। आप चुप हैं इसका मतलब आप बीजेपी का साथ दे रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि चुनी हुई सरकार किसी को उसके अधिकार नहीं छीनने चाहिए, क्योंकि ये अधिकार सरकार के नहीं, दिल्ली की जनता के छीने जा रहे हैं। और हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, हम उसके साथ खड़े हैं और इसका हम पूरा विरोध करते हैं। किसी का है वही भाई, कोई सवाल? टिक टैक केशव भाई। सर एक सवाल और है जी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका समर्थन किया है, जो ये जो बिल लोकसभा में आया है इसका समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई 2018 में कहा था कि कोई भी फैसला उपराज्यपाल जो है उपराज्यपाल के साथ में ही होना चाहिए। आप इसका नहीं, उपराज्यपाल के साथ में होना चाहिए, उनको फैसले की जानकारी दी जानी चाहिए, वो अलग है। आपने इसमें एक्ट में जो अमेंडमेंट किया है वो अमेंडमेंट कह रहा है कि आपको 15 दिन पहले वो मसौदा भेजना पड़ेगा। आपके मसौदे पे अधिकार जो है कैबिनेट का नहीं रह गया। कैबिनेट को वापस करने की जगह वो राष्ट्रपति को भी भेज सकते हैं, वो रद्द भी करने की तरफ जा सकते हैं। और जो शक्ति है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली सरकार, उसका मतलब ही एक्ट में कर दिया गया है। दिल्ली सरकार मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो फिर चुनी हुई सरकार का क्या अर्थ है? पहले भी जो फैसले थे एनसीटी एक्ट 1991 में भी फैसला कैबिनेट में आने के बाद, कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानसभा में जब इंट्रोड्यूस होता था तो उससे पहले गवर्नर को भेज देते थे। लेकिन यहाँ तो उसको और सीमित कर दिया गया है। यहाँ ये नहीं कह रहे भेज दें, फैसला एक तरह से लेंगे ही लेफ्टिनेंट गवर्नर, फिर तो कैबिनेट की जरूरत ही नहीं है। संसदीय समिति का अधिकार क्षेत्र खत्म हो रहा है, दिल्ली कैबिनेट का खत्म हो रहा है अधिकार, मतलब चुनी हुई सरकार का अधिकार सीमित किया जा रहा है। हम तो उसी के लिए बात कर रहे हैं कि सरकार तो आज इनकी है, कल हमारी होगी। जब हमारी सरकार दिल्ली में 15 साल थी तो हम तब भी इस बात को कहते थे कि दिल्ली की जनता के जनहित और जनकल्याण के कामों के लिए दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। और ये पार्टी भी, आप भाजपा भी कहती थी। लेकिन आज एक्ट जब कर रहे हैं तो वो उसके मूल भावना के खिलाफ कर रहे हैं अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो।